ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कब, कहाँ और किससे लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इंसान को अपना बर्ताव कभी भी कठोर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सज़ा देने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल इसी आधार पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर शहर के रहने वाले किशन की शादी उनके बगल के शहर अलवर जिले की रहने वाली सुनीता के साथ बड़ी ही धूमधाम से कर दिया जाता है। अलग अलग रस्मों, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ दुल्हन की विदाई किशन के साथ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सुनीता की शादी जब किशन के साथ हो रही थी तो लड़कों वालों ने सुनीता से एक बात जो है बहुत ही गुप्त तरीके से जो है वह छुपा लिए थे। उन्होंने ये छुपाया था कि जो लड़का है उसे शराब पीने की गंदी लत है, और इसी बात को वो लोग जो है इसी कहानी को छुपा लिए थे। लेकिन शादी के 2 दिन बाद जो है जब किशन शराब के ठीकों से दारू पीकर जो अपने घर में आता है तो होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसके मुंह से जो दुर्गंध आ रही थी और उसके मुंह से गंदे गंदे शब्द निकल रहे थे, इतना वाक सुनने के बाद जो सुनीता होती है उसकी होश उड़ जाती है। इसके बाद जो है वह तुरंत जो है अपने मायके अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है, और फ़ोन लगाने के बाद सारी बातों को अपने पिताजी को बताती है। और जैसे ही इसके पिताजी सारी बातों को सुनते हैं तो सुनने के बाद वह जो है तुरंत दूसरे दिन ही सुनीता के ससुराल पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद अपनी बेटी सुनीता को वापस लेकर अपने मायके चले आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ बात ये हो रहा था कि जो उसके पिता थे, जो उसके मायके वाले थे, वह सोच रहे थे कि कहीं न कहीं लड़के वालों ने हमारी लड़की के साथ धोखा किया है। दोस्तों, जो सुनीता होती है वह पढ़ने में बहुत ही तेज तर्राक थी और देखने में बहुत खूबसूरत होती है और काफ़ी चंचल स्वभाव की होती है। और जो सुनीता होती है पढ़ने में इतना तेज होती है कि वह जो है पढ़ाई के साथ साथ वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है। और जैसे ही एमबीबीएस की पढ़ाई उसकी खत्म होती है तो पढ़ाई को खत्म करने के बाद वह मायके वालों की मदद से जो है एक हॉस्पिटल खोलती है, और जो हॉस्पिटल था काफ़ी बड़े पैमाने पर खोलती है। और जो हॉस्पिटल था देखते देखते बहुत वह चर्चित एक डॉक्टर बन चुकी थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद उसके मन में जो है फिर से एक विचार आता है कि मुझे अपने जो है अपने ससुराल जाना चाहिए, अपने पति से मिलना चाहिए, और हमारे पति की जो गंदी लत है, जो शराब पीने की गंदी लत है, उसको छुड़ाना चाहिए, और उनको एक नई ज़िंदगी जो है मुझे देना चाहिए। शराब की गंदी लत और अपने पति की नई ज़िंदगी को लेकर वह जो है इसी सिलसिले से लेकर वह अपने ससुराल अलवर ज़िले से सीधा अजमेर ज़िले में पहुंच जाती है। और जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो पहुंचने के बाद जो इसका पति होता है वह काफ़ी जो है फिर उसके मुंह से दुर्गंध आ रही होती है, काफ़ी वह शराब पी ली रखी थी। तो जो सुनीता होती है उसके अपने पति के हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ने के बाद वह सीधा जो है उसे कमरे में लेकर चली जाती है, और कमरे में ले जाने के बाद उसे जो है कमरे में एक बेडरूम पर उसे सुला देती है। अब दोस्तों, जो किशन था वह काफ़ी शराब पिया था, और शराब की नशे में वह काफ़ी होश में नहीं था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ कौन पकड़ा है, मुझे कौन हमारे साथ लेकर जा रहा है, और मुझे कौन अपने बेड पर सुला रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही वह 5 घंटा की नींद को पूरा करता है, और पूरा करने के बाद जैसे ही वह होश में आता है, और होश में आने के बाद जैसे ही उसके सामने सुनीता खड़ी होती हैं तो वह गुस्से में हो जाता है। उसके ऊपर जो गुस्सा था वह 7वें आसमान पर था, और 7वें आसमान के साथ साथ जैसे ही सुनीता उसके पास पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद वह अपने मुंह से काफ़ी अभद्र अभद्र गालियाँ दे रहा था, काफ़ी उसे जलील कर रहा था, काफ़ी उसे जो है परेशान कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही सुनीता उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं तो जो किशन होता है उसे जलील करता है। जलील करने के बाद उसे अपने पैरों से लात मारता है, और लात मारने के बाद उसे तुरंत अपने मायके जाने के लिए कहता है। लेकिन जो सुनीता होती है काफ़ी जलील होने के बाद वह सीधा जो है अजमेर ज़िले से सीधा अपने गांव अलवर जो है वह पहुंच जाती है। अब दोस्तों, यहाँ बात करें जो सुनीता होती है उनकी जो फैमिली थी काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी। एजुकेटेड फैमिली के साथ साथ उनके परिवार के जो लोग थे, उनके परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं, उनकी विचारधारा और सुनीता की जो विचारधारा थी काफ़ी मिलती-जुलती थी। और इसीलिए जो सुनीता होती हैं देखते-देखते वह बड़े पैमाने पर एक सर्जन की डॉक्टर बन जाती हैं। और जैसी सर्जन की डॉक्टर होती हैं तो उन्हें बड़े-बड़े डॉक्टरों से उनका जान-पहचान हो जाता है। समाज में उनकी मान-सम्मान और रुतबा काफ़ी बढ़ जाता है।
और देखते ही देखते जो सुनीता होती हैं उन्हें अलग अलग डॉक्टर जो है उन्हें कॉल करके बुलाते थे सर्जन करने के लिए। दोस्तों सर्जन का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन करना, जिससे कोई भी जो है सर्जन का मतलब होता है ऑपरेशन करना। अब दोस्तों यहाँ जो है सोचने वाली बात ये हो जाती है, जो सुनीता होती हैं उनके हॉस्पिटल में काफ़ी बड़े-बड़े काफ़ी छोटे-छोटे जो डॉक्टर होते थे, कंप्यूटर होते थे, काफ़ी नर्स होते थे, उनके यहाँ उनके हॉस्पिटल में काफ़ी ड्यूटी जो है करते थे और उनकी उनकी जो है डिस्पेंसरी की, उनकी हॉस्पिटल की काफ़ी वह देख-रेख करते थे, काफ़ी अच्छे से उन्हें निभाते थे। लेकिन दोस्तों देखते-देखते यहाँ पर जो कहानी होती है एक नए प्रकार की एक मोड़ लेती है। कहानी इस प्रकार से मोड़ ये लेती है कि जिस हॉस्पिटल को सुनीता ने खोला था उसी हॉस्पिटल में जो है एक जो है पेशेंट आता है, पेशेंट की हालत जो है काफ़ी नाज़ुक होती है। और दोस्तों नाज़ुक इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पेशेंट होता है उसकी जो पेशेंट होता है उसे होश ही नहीं होता है। इसके बाद वहाँ के जो नॉर्मल जो नर्स होते हैं, नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं जो है उसे देखते हैं, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर जो उसकी किडनी थी, जो उसके शरीर के जो काफ़ी अंग थे, काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं, जो काफ़ी छोटे डॉक्टर हैं, वो बड़े डॉक्टर सुनीता को फ़ोन करते हैं, सुनीता से कहते हैं कि मैडम जो है, यहाँ पर जो एक पेशेंट आया हुआ है, उसकी जो किडनी है, काफ़ी डैमेज हो गई है। उसे शराब पीने की गंदी लत थी और इसी के चलते उसकी जो किडनी है, काफ़ी ख़राब हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जैसी सुनीता को ऐसी स्थिति में खबर मिलती है, तो सुनीता तुरंत जो है वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद जैसे ही पेशेंट को देखती हैं, तो देखने के बाद वो काफ़ी अचंभे में पड़ जाती हैं और काफ़ी वह जान पहचान जाती हैं। दोस्तों देखते ही उन्हें सुनीता को पता चल जाता है कि जो पेशेंट है कोई और नहीं बल्कि किशन है, जिसने जो है सुनीता को उन्हें अपने ससुराल में काफ़ी जलील किया था, काफ़ी लात मार कर उन्हें अपने मायके जाने के लिए वापस कह दिया था। लेकिन इतना देखने के बाद जैसी ही सुनीता को उसके ससुराल वाले देखते हैं, तो देखने के बाद वो जो देखने के बाद अचंभों में पड़ जाते हैं। अचंभों में पड़ जाने के बाद वह काफ़ी जो है बैठे हुए सीट से काफ़ी ऊपर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही जो है किशन जो है सुनीता को देखता है, तो उस समय वो काफ़ी होश में नहीं होता है। इसलिए जो है जो सुनीता होती हैं उसे तुरंत अपने जो है सर्च ऑपरेशन में लेकर जाती हैं और सर्च ऑपरेशन में ले जाने के बाद जो सुनीता होती हैं उसको जो है काफ़ी जो दवाइयाँ देती हैं, ट्रीटमेंट देती हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद जो सुनीता होती हैं उसके पहले बॉडी को चेक करती हैं, चेक करने के बाद सभी एक-एक अंग को वो देखती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज अंग होता है वो किडनी होता है। इसलिए सुनीता को पता लग जाता है कि इसकी किडनी को जो ट्रांसप्लांट करना होगा, तभी जो इसकी ज़िंदगी बच पाएगी, नहीं तो ये ज़िंदगी सदा-सदा के लिए अपना जो है प्राण त्याग देगा। इसलिए जो सुनीता होती हैं वह काफ़ी मशक्कत करती हैं और सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ करती हैं। सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ करने के बाद जो है काफ़ी 7 घंटे के बाद जो किडनी होती है उसकी ट्रांसप्लांट कर देती हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद जो किडनी का ऑपरेशन होता है वह काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और जैसे ही उनके परिवार वालों की खबर दिया जाता है, तो परिवार वाले होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभावित होते हैं। किडनी को ट्रांसप्लांट करने के बाद जो सुनीता होती हैं, वो किशन को 7 हफ्ते का जो है आराम करने का जो है वह सलाह देती हैं। इसके बाद 7 हफ्ते के बाद जैसे ही किशन को होश आता है, तो परिवार वाले उसके पास जाते हैं और जाने के बाद वो सारी घटनाओं को वह बताते हैं कि तुमने जिस पत्नी को जलील किया था, जिस पत्नी को लात पैरों से मारकर उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था, आज वही पत्नी ने आपको जो है अपने प्राण की एक नई ज़िंदगी दी है। इसलिए जो है आपको इस तरह जो है काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही इतना वाक़ किशन को मालूम होता है, वह तुरंत जो है सुनीता के केबिन पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसे काफ़ी माफ़ी मांगता है, काफ़ी जो है अपने आप पर किए गए कार्य पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना वाक़ कहने के बाद जो किशन होता है अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए जो है वह काफ़ी जो है हाथ विनती जोड़ रहा होता है। इस पर जो सुनीता होती है वह कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपना जो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाया है और फ़र्ज़ निभाने के बाद मैंने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। काफ़ी आप शराब मत पीजिए, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ चाहते हैं, शराब को मत छूइए, मत ही इसको पिए। इसके बाद जो सुनीता होती है वह कहती हैं, रही बात साथ रहने की, तो मैं उसी दिन जो है आपसे अलग हो गई थी जिस दिन मुझे आपने घर से लात मार के मुझे बाहर किया था। इसके बाद जो सुनीता होती हैं तुरंत जो है अपनी तलाक की पेपर को रेडी किए रहती हैं और किशन को इस पर साइन करने के लिए कहती हैं। जो किशन होता है ना चाहते हुए भी इस तलाक के पेपर पर साइन कर देता है और सदा-सदा के लिए किशन और सुनीता से जो है अलग हो जाता है।
दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद सुनीता को क्या किशन के लिए एक नई ज़िंदगी देना चाहिए था या किशन को इस तलाक के पेपर पर साइन करना चाहिए था? आपकी राय क्या है इन दोनों के कमेंट सेक्शन में इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।